औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। गर्मी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मौसम कुछ तब्दील होगा। अब जैसे ही मौसम तब्दील होगा तो अल्लाह करे कि ऐसा मौसम हो जाए कि जो कराची की रौनकें वापस ले आए। जो कराची के नौजवान बेरोज़गार हैं, बेयारो मददगार हैं, बिजली गैस पानी से सताई अवाम परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान दावे करते हैं कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार देंगे, स्कीम मुहैया की जा रही है नौजवानों के लिए, लेकिन अमल दरामद कहाँ तक हो सका। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची की, पाकिस्तान की बात करेंगे। बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हक की बात की है, नौजवानों की बात की है, और कराची नौजवान तहरीक जो कि नमूदार हो चुके हैं, आगाज़ कर दिया है बाखबर पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से। आज भी उसी टीम के कुछ नुमाइंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चलूँगा अपने पहले गेस्ट की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और आपका ताल्लुक़ भी कराची नौजवान तहरीक से है। अस्सलाम वालेकुम वहीद मुराद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह शुक्र है। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम और K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, जिसने हमें इस प्रोग्राम में इनके साथ ही नाज़रीन हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक़ भी कराची नौजवान तहरीक से है। आप हैं अवैस शाह। अस्सलाम वालेकुम अवैस शाह। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू करेंगे और इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी के बाखबर पाकिस्तान के आज कराची के हालात हमें बताएंगे। चौधरी उस्मान इफ्तार। उस्मान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। वहीद मुराद भाई, आपकी जानिब आता हूँ। नौजवानों की बात होती है, कराची की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, हर बंदा दावे करता है भाई जब तक इक़्तिदार में नहीं आया जाता तो हमारे घरों पे MPs MNAs की लाइन लगी होती है। बताया ये जाता है कि हम आपके गटर के ढक्कन भी लगा देंगे, बच्चों की तालीम अच्छी होगी, रोज़गार मुहैया होगा, गवर्नमेंट नौकरियाँ, लेकिन नौजवानों के लिए सोचता कौन है? ये तमाम चीज़ें मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस तहरीक का आगाज़ किया है वो नौजवानों से मुंसलिक है, तो आपका क्या इक़दाम होगा आइंदा दिनों में? देखिए अबरार भाई, हमारा इक़दाम हुआ कि हम अभी इक़्तिदार में तो है ही नहीं, ना हम इक़्तिदार की लालच में आ रहे हैं। हम खुसूसन कराची के जो नौजवान नस्ल है, जो बेचारे बेरोज़गार मसाइल से घिरे हुए, कोई फूड पांडा चला, MBA पास, MA पास, BCom पास लड़के जो फूड पांडा होम डिलीवरी करे, उनके लिए बेचारे कोशिश करें। और दीगर जो हमारे सड़कों के जो बुरा हाल है और पानी के मसाइल है, बिजली के मसाइल है, एक गरीब आदमी की बराह रास्त रब्ता एक सेहत और एजुकेशन, उस मसाइल पर हम इनको उजागर करना चाह रहे हैं। आगे हम इदारे को भी जाएंगे और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे उनके पास भी जाएंगे। UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, जो आपके पास फ़ंड आते हैं वो कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं? ये हमारा ज़ाती है, आवाम का फ़ंड है, हम पूछने का हक़ रखते हैं उनसे कि ये फ़ंड आप कहाँ लगा रहे हैं? जो हर साल हर महीने UC को जो 15 लाख रुपये फ़ंड आ रहे हैं वो फ़ंड कहाँ जा रहे हैं? वही भाई, मैं अगर बात करूँ ना UC चेयरमैन की, तो वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं आ रहा। 70-80 हज़ार रुपये आते हैं या 2 लाख रुपए आते हैं। भाई अगर आपके पास फंड नहीं आता तो आप इक़्तिदार में क्यों बैठे हुए? इस्तीफा दे दें, छोड़ दें, फिर आपके हवाले कर दें। यही हमारा सवाल है कि आपके पास जब इक़्तिदार नहीं है, जब वो नहीं है, फंड नहीं है, प्यार नहीं है आपके पास, चीज़ें नहीं है, तो आप क्यों बैठे हुए? फिर क्यों लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं? आप छोड़ के घर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नहीं कह रहे हमारे पास फंड। जब हमने दीगर इदारे से मालूमात किया तो हमें पता चला तो हर UC को 15 लाख रुपये हर मंथ पे फंडिंग हो रही है। और उसमें से अगर आप 5-6 लाख रुपये खर्चा निकाल भी ले, तनख्वाह या सैलरी वगैरह, 6-7 लाख रुपये तो बचते हैं ना। इस बचने में गली के आप ढक्कन लगा दे, कभी एक महीने ढक्कन लगा दे, दूसरे महीने आप लाइटें लगा दे, सड़कों पेमनकारी कर लें, लेकिन करना तो है ही नहीं काम। नौजवान तहरीक एक अच्छा नाम, आपकी जो बानी है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो आपके रूह रवां है, और इंशाल्लाह कल हमारे दरमियान वो मौजूद होंगे। लेकिन मैं अभी उनका नाम इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा कि एक सरप्राइज़ है, क्योंकि कराची की फिक्र वही कर सकता है जो कराची का रहने वाला है। घर की फिक्र उसी को होती है जो घर में रहने वाला होता है, और हम कराची वाले हैं। कराची वाले की बात नहीं कर रहा नाज़रीन, कराची ने तो हमेशा हर किसी को गले लगाया है। पंजाब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो हर जगह पर हमने उन लोगों को नमूदार किया। यहाँ पर हर बंदे ने अपनी एक सियासी पार्टी बना ली, अपनी सियासी जमात बना ली, इक़्तिदार में आ गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपने अपने अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिदें बना के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की बात कौन करेगा? पाकिस्तान के नौजवानों की बात कौन करेगा? कैसे हल होगा ये मामला? आप कर पाएंगे? इतना टफ जो आपके सामने एक मुद्दा है उसको आप कैसे रेटिफाई करेंगे? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब की काफ़ी विज़न है, काफ़ी अर्से से मेहनत चल रही थी,
अब आखिरी मराइल पे आ गए इंशाल्लाह। अभी एक हफ्ता पहले ये चीज़ें सब सेटल हुई है और आइंदा 2-4 दिन में इंशाल्लाह फाइनलाइज पे हो जाएगी हमारी सारी चीज़ें। इस पे ये कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। चेयरमैन साहब की बड़ी कोशिश है, इसमें काविश है, मेहनत है और काफ़ी लड़के आए और बहुत से मुख्तलिफ सियासी जमात के लोगों ने भी कांटेक्ट किया हमारे चेयरमैन साहब से कि अपना विज़न बताएं, अपना एजेंडा बताएं। अब तो उस पर भी काफ़ी बातचीत चल रही है। हमारी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि हम नौजवान नस्ल को आगे लेकर आएँ, सबसे पहले यूथ को, क्योंकि आपको जितने भी ममालिक है, चाहे बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में आवाम बाहर निकली है। आवाम बाहर निकली है तो कुछ हुआ है। वैसे इक़्तिदार में लोग बैठे, कभी उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है। वो इक़्तिदार में बैठे, वो पहले भी इक़्तिदार में थे, बाद में भी इक़्तिदार में होंगे वो। पता है क्या, मैं हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अगर हम बात करें हक़ की, हक़ाइक़ की, नौजवानों की, तो नौजवान तो हमेशा ही मज़लूमियत का शिकार है। कराची की अगर बात की जाए तो नौजवानों की सुनवाई हो कहाँ रही है। 80% नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। शाह साहब, मैं अवैध शाह साहब आपकी जानिब आऊँगा कि यकीनन सी बात है कि यूथ की आवाज़ जब भी कोई बना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों के लिए एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर अभी तक पूरी हो सकी है? पिछले 75 से 77 साल से हम लोग इसी चीज़ में चल रहे हैं कि जो हमारे कायदे आज़म का विजन था या जो हमने पाकिस्तान बनाया था, वो रीज़न ये था कि हम तरक्की करें और हम चीज़ों पर जाएँ। मगर अनफॉर्चुनेटली जो भी सियासी जमात आई, उन्होंने उस तरह काम नहीं कर पाए और चीज़ें नहीं हो पाई। और अब हमारे जो चेयरमैन है, उन्होंने यही चीज़ को निकाला और वो निकालने की सिर्फ रीज़न ये था कि ताकि हम जो हमारी यूथ है वो आगे निकले और जो बिल्कुल ग्राउंड के जो फैक्ट्स हैं, जो परेशानी है लोगों की, चाहे वो सेवरेज की हो, बिजली की हो, गैस की हो, रोड्स की हो, ईच एंड एवरी, उस पर बात होती ज़रूर है, चाहे वो असम्बलीज़ हों, चाहे वो और कोई फोरम्स हों, बट उसमें अमली कोई चीज़ें नहीं होती। फ़ंड्स आते हैं, जैसे कि भाई साहब ने अर्ज़ किया कि फ़ंड्स आते हैं बट वो यूटिलाइज़ नहीं होते। हमारी सिक्योरिटी, ये जो आज बेरोज़गारी है वो इसलिए कि नौजवान लड़का इतनी मुश्किलों से पढ़ता है, बहुत महंगी हो गई पढ़ाई, प्राइवेट पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि वो बड़ी मुश्किलों से पढ़ा के आगे निकलता है, तो ग्रेजुएशन मास्टर्स करके उसके बाद जॉब्स नहीं होती। वो एंड में क्या हो रहा था कि वो राइडिंग कर रहा होता है, फूड पांडा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें भी जब सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, उसका कोई बेचारा गन पॉइंट पे मार दिया जाता है तो वो भी उसके घर पूरा सर्वाइव कर जाता है, कोई नहीं आता। हाँ, फ़ोटो सेशंस के लिए लोग आ जाते हैं, 2-4 तस्वीरें हुई और भाई हम ये कर देंगे या कुछ एक आध, तो वो जो चीज़ें ना, उस वजह से इतनी एहसास महरूमी हम ख़ास तौर पे कराची के लोगों में बस गई है। और रीज़न्स ये है कि जो गैर मुकामी लोगों ने भी इधर चीज़ें की हैं, उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है कि बेरोज़गारी और मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने ये चीज़ का बेड़ा उठाया कि नहीं यार, हम इस चीज़ पे करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारा जो है वो यूथ इस चीज़ पे इंटरेस्ट हुआ। जैसे इन्होंने भाई साहब ने फरमाया कि अभी हमारे पास काफ़ी सियासी लोगों ने जो है राब्ते, मतलब जो उनके वर्कर्स हैं, क्योंकि मकसद मसाइल सबके सेम है, उनको ही पता है कि यार वो चीज़ें नहीं हो पा रही, हल वो नहीं हो पा रही, तो वो उस विजन में हमारे साथ हैं। सब ने हमें बोला और बड़ा वेलकम किया कि नहीं यार, हम आपके साथ देंगे, जो जो करेंगे। मतलब अगर हमें मिसाल के, और क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब के स्टांस से हमें अपनी जेबों से भी करना तो हम करेंगे। रीज़न ये कि ताकि हमारा इलाका, हमारा एरिया, हमारा शहर अच्छा हो सके, क्योंकि ये जो कराची आपका पूरे मुल्क को चला रहा हो, आज वो इस दोहराए पे पहुंच गया कि उसके वहाँ के लोग जो मकामी हैं वो बेचारे जो है वो बेयार और मज़ेदार हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग ने भी, जो हमारी यूथ है, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम आगे निकलेंगे। और हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल अभी बांग्लादेश की रिसेंट पास में आ गई, तो अब हमारे पास एक समझ लें कि एक तरह से एक फोरम और चीज़ें भी हो गई। और हमारे जो चेयरमैन है, उसने जब एक चीज़ का बेड़ा उठाया तो हम सब ने लब्बैक कहा। और अभी हमारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू डेज हमारा मंशूर जो है पूरा मैनिफेस्टो आ जाएगा, जिस पे फिर हमारा काम तेज़ी से होगा और फाइनलाइज किया जाएगा। मुझे बताइएगा कि मंशूर तो अभी आप अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप चेयरमैन साहब ही आपके बिल्कुल बिल्कुल जो है वो इस जो तहरीक का मंशूर है वो पेश करेंगे। उस मंशूर से मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी सी बातें आपसे अगर मैं कर लूँ कि देखिए, नौजवान हर किसी के साथ खड़ा होता है, नौजवान है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बेशक ऐसा ही है। अगर हम बात करते हैं नौजवानों की, तो अभी आपने कहा कि बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो आपके राब्ते में आ गई कि हम आपके साथ खड़े होते हैं, मिलकर काम करते हैं। भाई, जब आपने आवाज़ उठाई तो वो तो इक़्तिदार में है, वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये है कि जो आपके साथ मीटिंग क्यों करेंगे, वो खुद भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, होता यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासी जमात के टॉप, जो हम लोग ने एनालाइज किया, वो ये है कि जो टॉप के लोग होते हैं वो चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे थे, बट जो उनके कारकुनान होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ आवाम के बीच में होते हैं, यूसीस की शक्ल में,
टाउन्स की शक्ल में जो होते हैं, जब उनसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो बेचारे बोलते हैं यार हाँ चलो देख रहे हैं कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं कर पाते। बट होता क्या है कि जब यहाँ से कोई ग्राउंड से उठता है तो वो ज़रूर उसके साथ होते हैं, चीज़ें होती हैं। और रीज़न ये कि वो उनको ये लगता है कि यार चलो जो वहाँ के लोग नहीं कर पाए, एक इनकी शक्ल में जो है एक उम्मीद की किरण आई है, तो चलो हम उसको फॉलो करते हैं। दैट्स वाई जो है वो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, वेलकम किया कि नहीं यार हमसे जो हो सकेगा हम जहाँ कर सकेंगे करेंगे। क्योंकि ये बात ऑन रिकॉर्ड भी आ गई, चीज़ें भी आ गई कि फंड्स आ रहा है, ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं आ रहा, फंड्स आ रहा है। मगर हम फंड्स के बाद फिर एक हमारा स्लोगन, एक रोना गाना है कि वो इख्तियार नहीं है, चीज़ें नहीं है। भाई इख्तियार किस बात के नहीं है? आप स्ट्रीट लाइट्स आप इजीली लगा सकते हैं, कटर के ढक्कन आप इजीली लगा सकते हैं, सेवरेज का निज़ाम आप इजीली ठीक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शाह साहब ये एमपी एमएनए का काम तो नहीं है ना, ये तो इलाके के काउंसलर का काम है, ये तो चेयरमैन का काम है, ये तो छोटा काम है। ये तो वहां से जब उनको इजाजत मिली है तो वो काउंसलर बना नहीं इलाके का, ये तो उसका काम है, वो काम करेगा ना। क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो एक समझ लें कि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें ये हुई हैं ग्राउंड्स में कि वो जो लोग बेचारे जो टाउन्स के कुछ बने, चेयरमैन बने या यूसी चेयरमैन बने, सबको मैं नहीं कहूँगा, बट हमारे यहाँ माजरत के साथ वो चीज़ें हैं कि वो उन्हीं से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। अब जो थोड़ा बहुत इलेक्शंस के दौरान पैसा खर्च करता है, एक ये जो ना बिटर ट्रुथ है वो ये है कि जब वो पैसा खर्च करके आते हैं तो उन्होंने, लाजमी सी बात है, उन्होंने पूरा तो नहीं इन्वेस्ट करना। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ की वजह से हम लोग बिल्कुल नीचे से नीचे जा रहे हैं। और वो यही नहीं है, मैं इस बात का, आप सब भी इसको एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ जो चोरी है या जिसे दयानतदारी कह लें, वो टॉप पे नहीं है, ग्राउंड पर भी है। आज आप रमज़ान देख लें, आप कोई चीज़ देख लें तो सब आपको पता चलेगा कि जो रेडी वाला है ना वो भी चोरी कर रहा होगा, चोरी से मुराद चीज़ें कर रहा होगा। हमारे यहाँ कोई भी प्राइस कंट्रोलिंग सेक्टर ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हो जा रही है। इसी तरह जो ग्राउंड की जो आपने बात करी, उस ग्राउंड पे भी बात सिर्फ यही है कि जब वो पैसा इन्वेस्ट करके इलेक्शंस में आए, उन्होंने लोगों को जाके बातें करी, चीज़ें करी, वो उससे बैक हो गए। बैक से मुराद उनको ज़रूर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अगले 5 साल बाद दोबारा जाना है, मगर वो चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना भी उन्होंने चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो खड़े हुए हैं वो हम इसलिए खड़े होंगे, अभी तो अपनी मदद आपके तहत करेंगे। अभी जो स्टांस लिया उसमें लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लोग आए, उन्होंने खुद कहा कि नहीं यार हम आपके साथ खड़े हैं। और इस तरह लोग आए, उन्होंने कहा यार हम करेंगे, अगर हमें इलाके में करना है ना तो हम इलाके सतह पे काम करेंगे। इलाके की सतह पे करेंगे या कराची लेवल पे करेंगे आप? नहीं, हमारी जो टीम है, जो हमारे चेयरमैन है, वो तो पूरे कराची में बात कर रहे हैं। बट होगा क्या कि हम इंशाल्लाह, उम्मीद है इस चीज़ की, भी चेयरमैन साहब ने उस चीज़ को वो करना है, अनाउंस भी करना है, हम लोग के साथ भी एरिया के साथ बैठना है। बट होगा क्या कि एरिया वाइज डिवाइड किया जाएगा उसको, कोई फरजानी कर रहा है, कोई न्यू कराची कर रहा है, कोई नॉर्थ कराची कर रहा है, कोई बफर जोन कर रहा है, नॉर्थ नाबाद, इस तरह करते हुए चलेंगे ताकि अपने अपने सेक्टर पर यूसी और ये जो सारे मामले तो वो होते ही थे कि वो इलाकाई वाइज करें। हमारे क्या होता था, ऊपर की गवर्नमेंट बन गई, उधर ही आपका असेंबलीज में और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और ग्राउंड्स में बात हो ही नहीं रही। और जो थोड़े से ओल्ड एरियाज हैं उधर तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल है रोड्स का, चीज़ों का। तो वो उस चीज़ को हमने रखना है और इंशाल्लाह करना है, ये हमारा एक स्टांस है। किस हद तक कामयाबी हो सकी अभी तक? हमारे पास सबसे बड़ी कामयाबी जो हुई है वो ये हुई है कि हमारे पास लोगों ने बहुत तेज़ी से जो है ना अपना फीडबैक दिया और बड़ा पॉजिटिव दिया, ये हमारी सबसे पहली कामयाबी है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, कोई भी आपका मैनिफेस्टो होता है, स्टांस होता है किसी चीज़ का, तो उसमें आपको सबसे बड़ी मैन पावर चाहिए होती है जो आपके हिमायती हो, सराउंडिंग्स के, रिलेटिव्स के, एरियाज़ के। ये जो सराउंडिंग्स के लोग अगर आपके साथ हैं तो आपकी सबसे बड़ी स्टांस होती है। पैसा, चीज़ें तो हो जाती हैं, मगर अगर आपके साथ लोग ही ना हो और आप खड़े में 2 4 5 लोगों के साथ, तो आप खुद भी थोड़ा सा जो ना डिमोटिवेट होंगे। शाह साहब, कल आपने देखा कि कल आपके क़यादत के कुछ लोग आए थे और कराची सिंध ताजर इत्तेहाद के जो सदर थे काशिफ साबरानी, उन्होंने आपके इस काविश को सराहा और कहा कि मैं बाकायदा आपके साथ खड़ा और शमूलियत का ऐलान भी किया, क्योंकि नौजवानों की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, नौजवानों से मोहब्बत करने वाला आपका साथ देगा, क्योंकि आप हक सच की बात कर रहे हो, नौजवानों की बात की। किसी ऐसे इकदाम को आपने अपने सामने नहीं रखा, आपने वो इकदाम रखे जो मेन, जिसकी ज़रूरत है। अभी बिजली की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है, नौजवान फूड पांडा कर रहा है, गेंगो चला के अपना गुजर बसर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मेरी दुआ है कि आप इसमें कामयाबी आपको हो, कामयाबी आपने कहा कि हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो चुके हैं, जो हमारे पास लोगों ने जोड़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट हो गया हमारा। यही आपने जो ताजिर बरादरी वाली बात करी, ताजिर की, बिल्कुल, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही फंसे हुए, वो भी मिडिल क्लास की ताजिर है ना, क्योंकि उनका बिजली का बिल आ रहा है, अभी एक गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था जिसके आपको सबको, अब वो जो इतना परेशान हो गए हैं कि कमाई है नहीं, खर्चे और जो टैक्सेस हैं, इतनी चीज़। अब टैक्सेस का मकसद सिर्फ क्या है
कि हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मिले हैं। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके अलावा आपकी सेवरेज का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, ये कुछ भी नहीं है। हम टैक्सेस मुसलसल दे रहे हैं। आप बैंक में जा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप एक चीज़ ग्रोसरी में ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप हर चीज़ में ले रहे हैं। तो वो जो चीज़ हम जब कर रहे हैं, ताजिर बरादरी भी कर रही है, हर एक बंदा कर रहा है, हमें चीज़ कुछ नहीं मिल रही। अपनी मदद आपके तहत हम लोग कुछ टाइम पहले या अभी कर लेते हैं, क्या करते हैं, गार्ड रख लेते हैं 3-4-5 घरों के लिए, तो वो कर हम ही रहे हैं। प्राइवेट स्कूलिंग हम लोग करवा रहे हैं, पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम लोग हर चीज़ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं और वो अपनी जेब से ही कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें कहीं नहीं मिला जो हम टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमने लोगों तक कम्युनिकेट करी, लोगों ने इस बात को सराहा। मानते सब हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मगर होता क्या है कि वो कहते हैं यार हम क्या करेंगे। तो अब हमारा जो चेयरमैन खड़ा हुआ, वेल नोन पर्सन माशाल्लाह से, तो जब और ज़ियानतदार कराची के लिए सोचने वाला, तो लोगों ने कहा नहीं यार एक बंदा हमारे पास आ गया, हमने सिर्फ जोड़ के चलना है। तो ये चीज़ जब किसी को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक बंदे पे ट्रस्ट डेवलप होना, तो वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब पे जो है वो लोगों का ट्रस्ट बड़ा डेवलप है। बिल्कुल अपनी मिसाल आप हैं, और मैं खुद बजाते खुद बड़ा मुतासिर हूँ आपके चेयरमैन साहब से। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ से जो मुस्तफ़ीद होते हैं और भाइयों की तरह प्यार करते हैं। मुझे तो ख़ास तौर पे भाइयों की तरह, और मेरी तो उनके साथ नोक चोक भी चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि जब उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया, मुझे अच्छा लगा कि नौजवानों के लिए कोई कराची में बात करने वाला तो है। उस्मान, आपने तो उनसे मुलाकात भी की, आपने कैसा जाना उनको? बिल्कुल, जैसे कि कल आए हुए थे इनके कराची नौजवान तहरीक के लोग, बहुत अच्छा मंशूर लेके ये आगे विजन लेके बढ़ रहे हैं, और इन हम सबको चाहिए कि इनके साथ खड़े रहें, और आवाम को भी चाहिए कि निकलें। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे, हुक्मरान आपका हक नहीं देंगे, आपको निकलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा एजेंडा लेके आए हैं कि आवाम को जोड़ रहे हैं। कल जैसे ताजिर बरादर के एक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि 35,000 या 30,000 35,000 रुपये एक दुकान का रेंट है। इन्होंने जो हड़ताल दी थी अभी, और 60,000 रुपये आपको टैक्स की मद में दी जा रही है। तो ये कॉमन सेंस नहीं है कि हुक्मरान को सोचना चाहिए। 30,000 रुपये आपकी सैलरी, आप 60,000 रुपये टैक्स ले रहे हैं और दुकान का किराया है। तरक्की याफ्ता ममालिक टैक्स क्यों देता है अली भाई? वो टैक्स इसलिए देता है अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, आपको अमन कायम रखने के लिए। मगर हम लोग टैक्स देते हैं, तालीम हमें नहीं मिलती, महंगी बिजली हम खरीद रहे, महंगी गैस हम खरीद रहे, महंगा पेट्रोल हम खरीद रहे। अब आप ये बताएं टैक्स देने का हमारा क्या फायदा? बिल्कुल यही तो बात है उस्मान भाई। 4,70,368 ताजिर बाहर जा चुके हैं, ये 5 साल के अंदर का रिकॉर्ड है। अब आप ये सोचे 4,70,368 लोग, अगर इनकी जो फैक्ट्री थी, अगर ये इनको क्या कहते हैं नौकरियां देते लोगों को, तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ आवाम का भला होता। मुराद भाई देखिए, अभी आपने सुना कि कई ताजिर यहाँ से जा चुके, लेकिन क्या आपका मकसद अगर गलत ना हो तो आपका मंशूर यही है कि आपने उनको वापस लाना है, कि पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान के नौजवानों को आपने तरक्की की जानिब गामजन करना है, यही आपका मकसद है? बिल्कुल, हमारा मकसद ये मतलब 2 साल में 1200 यहाँ से कंपनियाँ जा चुकी हैं यहाँ पर 2 साल के अंदर। और हमारा मकसद यही है कि जो गई है यहाँ से कराची की रौनकों को वापस लाना है, बहाल करना है। जो यहाँ से वापस गए उनको लेकर आना वापस, और जो मौजूद है यहाँ पर उनको बहाल करना अपनी चीज़ों पे, बेरोज़गारी बहुत सारी चीज़ों पे मसले मसाइल है। अब एक जैसे मैं अभी पाकिस्तान टूर पे गया था, तो वहाँ की सड़कें पंजाब इस्लामाबाद देख कर आए, और कराची आया तो मैं ऐसा लगता है खंडाट में आ गया। न सड़कें सही, न टूटी फूटी सड़कें, न कचरा, वहाँ कचरा। लेकिन एक पार्क में गए तो एक दुकानदार हमें एक डस्टबिन वो शॉप पर दिया, सर इस ये ले जाए, इस पर कचरा डाल के, कचरा ही फेंके पार्क में आप, और यहाँ जाए रास्ते में फेंक कर आ गए आप। अच्छा एक बात बताऊँ, आपने जो बात कही, हमारी अगर कराची के अवाम की बात की जाए, गुटखा खाना मना है, बिल्कुल वहीं खाएंगे, नस्वार थूकना मना है, वही। अच्छा बाहर जाएंगे तो एहतियात करेंगे, यार जब अपने घर से हम ये काम नहीं शुरू करेंगे तो सफाई सुथराई कैसे आएगी? आवाम का भी इसके अंदर आप नौजवानों को समझाएं, देखिए भाई गुटखे से दूर रहें, मंशियात से दूर रहें। मंशियात से पाक करने का मकसद आप लोगों का है, आपका जो मौक़िफ़ है, क्योंकि मेरी आपके चेयरमैन से बात हुई, मंशियात से नौजवानों को पाक करना है, नौजवानों को रोजी रोजगार देना है, और ये तमाम चीज़ें हम कल भी आपसे डिस्कस करेंगे। और जो मंशूर है इनकी पार्टी का वो अभी कबल वक्त होगा। मुराद भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आगाही दी, और आगाही आपके अभी हमारे साथ पेंडिंग में है। तो मैं इस यकीन के साथ कि नौजवानों के लिए जो बात करता है वो हमेशा कामयाबी की जानिब ही
ग्रामधन होता है। बहुत शुक्रिया नादिक। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज की जो ट्रांसमिशन होती है इतवार की वो एक पाकिस्तानी के नाम होती है। आइए हम उनसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।